नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। हम इंसानों में किस इंसान को लालच नहीं होगा। यहाँ सभी को कम से कम समय में अमीर और अमीर बनना है। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। हमारे यहाँ जल्द अमीर बनने और पैसे कमाने के लिए सबसे पहला नाम लिया जाता है, वो है शेयर मार्केट का। 25 दिन में पैसा डबल। कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं तो कुछ लोग बुरा। हर किसी के लिए अपनी अपनी समझ से परे है। आज की इस वीडियो में हम शेयर मार्केट और उससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टॉपिक वाइज बात करने वाले हैं। भारत में दो तरह के स्टॉक मार्केट काम करते हैं। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, जिसका इंडेक्स है निफ्टी, जिसके अंतर्गत NSE में लिस्टेड टॉप की 50 कंपनीज की गणना की जाती है। दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, जिसका इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसके अंतर्गत BSE में लिस्टेड टॉप परफॉर्मेंस करने वाली 30 कंपनियों की गणना की जाती है। क्या होता है इंडेक्स? इंडेक्स यानी सूचकांक कंपनी के शेयरों में होने वाली अप डाउन को जिस अंकों के माध्यम से बताया जाता है उसे इंडेक्स कहते हैं। शेयर्स किसी भी कंपनी के पूरे कैपिटल कुल पूंजी का एक छोटा हिस्सा होता है। इन शेयर्स को खरीदने वाला शेयर्स होल्डर कहलाता है, जो कि उस कंपनी के उतने शेयर्स का मालिक होता है तथा खरीदे गए शेयर्स की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करता है। कंपनियां अपने कार्य विस्तार के लिए अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए IPO के माध्यम से अपने शेयर आम जनता के लिए इशू करती है। सर्वप्रथम कंपनी सेबी में IPO के लिए आवेदन करती है। सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर लिस्टिंग करवाती है। IPO के पहले कंपनी अपने शेयरों की ऑफरिंग कीमत तय करती है तथा IPO के माध्यम से अपने शेयर पब्लिक के लिए सार्वजनिक करती है, जिन्हें पब्लिक और इन्वेस्टर के द्वारा खरीदने के कुछ समय बाद उनके द्वारा वही शेयर एक्सचेंज में बेचने पर उन शेयर्स पर ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। शेयर्स के कितने प्रकार हैं, चलिए देखते हैं। पहला है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर एक्सचेंज में लिस्टेड अधिकांश कंपनियां यही शेयर इशू करती है। अन्य शेयरों की तुलना में इन शेयरों में अधिक ट्रेड किया जाता है। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। इन शेयरों के होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए कंपनी प्राथमिकता देती है, किंतु कंपनी मीटिंग में वोटिंग का अधिकार नहीं रहता तथा इनको मिलने वाला डिविडेंड पहले से ही तय रहता है, जो कि साल के अंत में उन्हें मिलता है। तीसरा है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स DVR शेयर्स। इन शेयर्स होल्डर्स को कम वोटिंग राइट देकर बदले में अतिरिक्त डिविडेंड कंपनी जारी करती है। इसी वजह से इनकी कीमत भी काफी कम होती है। प्लेज शेयर, यह शेयर्स होते हैं जो कंपनी द्वारा अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरी करने के लिए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास कोलेटरल के रूप में गिरवी रखे जाते हैं। अगला है राइट शेयर्स। यह वह शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने मौजूदा शेयर्स होल्डर्स के लिए जारी करती है। बोनस शेयर्स, कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों के लिए लाभांश के रूप में जो शेयर जारी करती है, ऐसे शेयर्स को बोनस शेयर्स कहा जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स कर्मचारी की ओर से किए गए सराहनीय कार्य के लिए उन्हें पुरस्कृत करने के लिए उद्देश्य से जारी किए गए शेयर्स स्वेट इक्विटी शेयर कहलाते हैं। किसी भी शेयर्स को खरीदने से 1 साल के अंदर बेचने पर वह ट्रेडिंग कहलाती है। वहीं अगर उन्हीं शेयरों को कोई 1 साल से ज्यादा होल्ड करके फिर बेचता है तो वह इन्वेस्टमेंट कहलाती है। चलिए देखते हैं क्या है ट्रेडिंग। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना और बेचना पहले से अब काफी आसान और सुविधाजनक हो गया है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक ब्रोकर्स की जरूरत होती है, जो कि अपनी सर्विस के बदले आपसे कुछ रुपया चार्ज करता है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल से किसी भी ब्रोकरेज कंपनी की ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करके आप शेयर मार्केट में काफी आसानी से शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके द्वारा खरीदे गए शेयर आपके डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सुरक्षित रहते हैं। इन सब के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, जो कि आप अपने KYC डॉक्यूमेंट जमा करके किसी भी ब्रोकरेज के माध्यम से खुलवा सकते हैं। इसी ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग के कितने प्रकार? ट्रेडिंग 5 प्रकार से की जाती है। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसके अंतर्गत शेयर खरीदी बिक्री के विवाद उसी दिन सेम डेज पर 9:15 AM से 3:30 PM के बीच किए जाते हैं। दूसरा है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। सेम डेज पर शेयर खरीदकर उसे कुछ ही मिनटों के अंदर बेचा जाता है, उसे स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। तीसरा है स्विंग ट्रेडिंग। शेयर्स को खरीदने के बाद उन्हें कुछ ही दिन या हफ्ते होल्ड करने के बाद बेच दिया जाता है। चौथा है पोजिशनल ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग में शेयर्स को कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक होल्ड करके बाद बेचा जाता है। इस ट्रेडिंग में रिस्क स्कोर काफी कम रहता है। पांचवा है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। यह ट्रेडिंग प्रमुख व्यापारिक फर्मों के लिए आरक्षित है।
चलिए देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से शेयर्स कंपनियों का वर्गीकरण। इनका वर्गीकरण 3 कैटेगरी में किया जाता है। पहला है लार्ज कैप, दूसरा है मीडियम कैप, तीसरा है स्मॉल कैप। इस बात का अनुमान लगाने के लिए किसी भी कंपनी के सार्वजनिक शेयरों की संख्या को प्रति शेयर्स के वर्तमान कीमत से गुना करके निकाला जाता है। चलिए देखते हैं लार्ज कैप। इनके अंदर आने वाली ज़्यादातर कंपनियां काफ़ी लंबे अंतराल से मार्केट में मौजूद होती है। जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होता है, ऐसी एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप की 100 कंपनियों का लार्ज कैप कंपनी माना जाता है। इन कंपनियों की मार्केट वैल्यू ज़्यादातर स्थिर रहती है तथा इनमें जोखिम की संभावना भी काफ़ी कम होती है, परंतु इन कंपनियों के शेयरों की कीमत अन्य 2 वर्गों के शेयरों की तुलना में ज़्यादा होती है। दूसरा है मीडियम कैप। इसके अंतर्गत जिन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण मूल्य 2,000 करोड़ रुपए से लेकर 10,000 करोड़ रुपए के बीच होता है, ऐसी 101 से लेकर 250वीं रैंक की कंपनी को मीडियम कैप कंपनी माना जाएगा। तीसरे नंबर पर है स्मॉल कैप। ऊपर के दोनों वर्गों को छोड़कर 251 से ऊपर की रैंक की सभी कंपनियां स्मॉल कैप कंपनी के अंदर आती है। इस कैप के अंतर्गत आने वाली ज़्यादातर कंपनियां नई होती है। इन कंपनियों को जोखिम वाली इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।